चार प्रकार के भक्त हैं। पहले प्राकृत भक्त हैं जो मूर्तियों में मेरी पूजा करते हैं, मूर्तियों में मेरा दर्शन करते हैं और दूसरे लोगों से द्वेष करते हैं। वो बड़े साधारण कोटि के भक्त हैं। मंदिर में तो भगवान की पूजा कर रहे हैं और लोगों से छल कपट कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। वो कोई अच्छे भक्त नहीं है। मध्यम कोटि के भक्त वो हैं जो मूर्तियों में भगवान को देखें और सबके प्रति समान भाव रखें, सबसे अच्छा व्यवहार करें। वो मध्यम कोटि के भक्त हैं। और उत्तम कोटि के भक्त वो हैं कि जो ये समझें कि जो मंदिर में विराजमान है वही घट घट में विराजमान है, इन सब मूर्तियों में भी वही विराजमान है। सब जगह उसी परमात्मा का दर्शन करें, वो उत्तम कोटि का भक्त है। अच्छा, विचार करिए कि मंदिर के ठाकुर जी, वो तो ठाकुर जी ही हैं, पर मंदिर में हम लोग विग्रह विराजमान करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। किसी न किसी कारीगर ने मूर्ति बनाई, पर ये जो मूर्तियां बैठी हैं ये कौन से कारीगर ने बनाई? इनमें प्राण प्रतिष्ठा कौन से पंडित जी ने करी? ये मूर्तियां उसी ने बनाई कि नहीं? तो वो कहता है कि तुम मंदिर में बैठी मूर्ति की तो पूजा करते हो, लेकिन मैंने जो मूर्तियां बनाई हैं उनसे आप झगड़ा करते हो, उनके साथ छल कपट करते हो, तो भक्ति सफल नहीं होगी। सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। अरे संत तो वो है जिनको कुत्ते में भी भगवान नजर आए। नामदेव जी का चरित्र आपने सुना होगा। नामदेव जी ने भोजन बनाया और भोजन बना के पेड़ के नीचे ही भोजन खुले में बना रहे थे। रास्ते में कहीं जा रहे होंगे तो रास्ते में ही भगवान के लिए भोग बनाया और रोटी बना के रखी। घी का कटोरा थोड़े दूर रखा था तो सोचा कि घी ले आऊं, फिर रोटी में घी लगा के भगवान को भोग लगाऊंगा। अब अविनाश जी वो घी लेने गए, तब तक कुत्ता आया और रोटी उठा के भाग गया। उन्होंने आकर देखा कि अरे कुत्ता रोटी ले गया, तो उन्होंने सोचा कि ये रोटी तो ठाकुर जी के लिए बनी थी, उनके भोग के लिए बनी थी। तो लगता है मेरे ठाकुर जी कुत्ते के रूप में आ गए। उन्हें ये लग रहा है कि कुत्ते के रूप में कोई और नहीं, कुत्ते के रूप में अभी मेरे ठाकुर जी आ गए और मेरा भोग लेके चले गए। तो आगे तो कुत्ता रोटी लेके जा रहा है, पीछे पीछे ये घी का कटोरा लेके जा रहे हैं। अरे प्रभु, आपकी कृपा से घी है तो कोरी रोटियां क्यों खा रहे हैं, जरा घी लगा लेने दीजिए, फिर खाइए। प्रभु घी लगा के खाइए। अब विचार करो, हमारी रोटी कुत्ता ले जाए तो पीछे तो हम भी जाएंगे, पर घी का कटोरा लेके नहीं, हाथ में डंडा लेके है। अच्छा, कुत्ते को डंडा मार के छीन भी लोगे तो क्या खाओगे? लेकिन गुस्सा इतना कि इतनी मेहनत से बनाई, इतना परिश्रम किया और हमारे बने बनाया भोजन लेके चला गया। लेकिन एक संत का स्वभाव देखिए, वो सोच रहे हैं ये तो मैंने भोजन भगवान के लिए भोग बनाया था और वही भगवान कुत्ते के रूप में आकर के मेरा भोग ग्रहण करके चले गए। ये संतों का स्वभाव है। अच्छा, चौथे प्रकार के भक्त कौन है? बोले वो भक्त वो है कि सर्वत्र भगवान का दर्शन करें, निरंतर भगवान का भजन करें, पर भगवान से कभी कुछ मांगे ना, भगवान से भगवान के अतिरिक्त कुछ कभी चाहे ही नहीं। वो सर्वोत्तम भक्त हैं। आपने रैदास जी का चरित्र सुना होगा। काबरा जी, रैदास जी खूब साधु सेवा करते थे। जाति से चर्मकार थे, चमड़े से जूते बनाते। लेकिन इनका नियम था कि कोई भी साधु संत आ जाए, कोई भी भगवत भक्त आ जाए, कोई भी आ जाए, सूखा सामान दे देते, भैया भोजन बना लो और भगवान को भोग लगाओ और प्रेम से पाओ। कोई भी भूखा ना जाए। जो कुछ भी कमाई होती वो सब साधु सेवा में लगा देते। इनकी साधु सेवा से इनके पिता ने इनसे नाराज होकर इनको घर से अलग कर दिया। इनका विवाह हो गया था, पत्नी को लेकर के एक चौराहे पर ही इन्होंने कुटिया बना ली, वहीं रहने लग गए और वहीं जूते सिलने का काम। कोई साधु संत आते, उनके जूते तो ऐसे ही मुफ्त में सिल देते, मुफ्त में बना देते और बाकी लोगों से जो कुछ मिल जाता वो साधु सेवा में लगा देते। भगवान को बड़ी दया आई कि देखो ये इतना साधु सेवा करते हैं पर खुद कुछ नहीं पाते, रूखा सूखा जो मिल जाए उसी में प्रसन्न रहते हैं। संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है। जो कुटिया बनाई है उसमें भी साधुओं को ठहरा देते हैं और खुद बाहर खुले में पड़े रहते हैं। तो मैं इनकी कुछ व्यवस्था कर दूं, भगवान ने सोचा। और भगवान आए
अविनाश जी भगवान आए तो एक साधु के रूप में ही आए, बूढ़े साधु का रूप भगवान ने बनाया। रैदास जी ने देखा कि कोई बूढ़े महात्मा आ रहे हैं तो खूब सत्कार करके बुलाया, बिठाया। और भगवान तो भगवान की लीला न्यारी है। भगवान बोले भैया बहुत दूर से यात्रा करके आ रहे हैं, बड़ी भूख लगी है, भोजन के इंतजाम करो। तो रैदास जी तो सोच रहे थे कि हमारे यहां का तो पाएंगे नहीं, सूखा सामान दे दें। बोले महाराज आटा घी गुड़ मैं दे देता हूं, आप बना लीजिए। अरे बोले इतना सामर्थ्य नहीं, अब बुढ़े हो गए हैं, शरीर बूढ़ा है, थके हुए हैं, हमारे बस का नहीं है बनाना। तो महाराज कुछ फल वगैरह पाले, फल मंगवा दो। बोले नहीं नहीं, सर्दी जुकाम है, कफ बढ़ जाएगा, फल नहीं खाते, क्या पाएंगे, क्या क्या सेवा करें। भगवान बोले वृद्ध साधु के रूप में कि हमने सुना है तुम्हारी पत्नी कड़ी पकौड़ी बहुत बढ़िया बनाती है, तो पत्नी से कहो कड़ी पकौड़ी बनाए, बढ़िया दाल भात बनाए, वो ही पाएंगे। रैदास जी तो चक्कर में पड़ गए, अरे आप बूढ़े महात्मा और मेरे घर का खाएंगे, लोग आपको अपनी जाति बिरादरी से अलग कर देंगे। बोले देखो हम तो बूढ़े हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम तो तुम्हारा बना पाएंगे, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। वो तो भगवान ही थे। अब रैदास जी संकोच में तो थे, पर उन्होंने अपनी गृहिणी से कहा कि बढ़िया रसोई बनाओ, एक संत पधारे हैं, वृद्ध महात्मा है, भोजन करेंगे। रैदास जी की पत्नी ने बड़े प्रेम से कड़ी पकौड़ी बनाई, भात बनाया और ठाकुर जी को भोग लगा। साधु के रूप में ठाकुर जी ने भी खूब प्रेम से प्रसादी पाई और विदा लेके जाने लगे। अच्छा रैदास जी खूब सेवा भाई, अब हम चले। तो जाने लगे तो एक चमकीला पत्थर रैदास जी को भगवान ने निकाल के दिया। रैदास जी बोले ये क्या है? बोले ये पारस मणि है। तो इसका मैं क्या करूंगा? बोले देखो तुम खूब साधु सेवा करते हो, इतनी साधु सेवा करते हो, तुम्हारे पास धन कुछ है नहीं, पारस मणि रहेगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, जितना मर्जी उतना साधु सेवा करना। रैदास जी ने सोचा कि अरे महात्मा भी माया दिखा रहे हैं, माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा, भजन छूट जाएगा, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। महाराज मुझ पे कृपा करो, ये मणि मणि जो भी है आप रखो, मैं तो जैसा हूं वैसा अच्छा हूं। भगवान को लगा कि शायद ये मणि का प्रभाव नहीं जान रहे कि ये मणि कैसी है। तो जूते को काटने के लिए, चमड़े को काटने एक रांपी होती है, वो लोहे की होती है। अविनाश जी वो लोहे की रांपी पड़ी हुई थी, भगवान ने उसको उठाया और मणि से स्पर्श कराया तो वो लोहे की रांपी जो थी वो सोने की हो गई। पारस मणि का प्रभाव। देखो लोहा सोना बन जाता है, रख लो इसको। बोले मैं क्या करूंगा, मुझे कोई लोहे से मतलब ना सोने से मतलब। अच्छा तुम देना ही चाहते हो तो ऐसा करो, एक कपड़े में लपेट के इस छप्पर में रख दो, जो झोंपड़ी का छप्पर था, बोले इसी में फंसा दो। भगवान ने कपड़े में लपेटी मणि और पारस मणि को एक छप्पर में रख दिया। और जैसे किसी के घर में बिच्छू आ जाए तो वो चिमटे से पकड़ के उसको बाहर फेंके, उसी तरह रैदास जी ने वो रांपी जो सोने की हो गई थी उसको हाथ नहीं लगाया। ये माया है, इससे हाथ लगाऊंगा मेरी बुद्धि खराब ना हो जाए। तो चिमटे से उस रांपी को पकड़ा और चिमटे से पकड़ के ले गए और जाके गंगा जी में फेंक आए। अब देखो कितना धन के प्रति निरासक्ति कि भगवान स्वयं आके कृपा करके गए, फिर भी नहीं लिया। और उसके बाद अब सोचने लगे, एक ही रांपी थी वो भी चली गई, एक आना जोड़ा, फिर रांपी खरीद के लाए, फिर अपना काम चलाने लगे। साल भर बाद भगवान फिर लौटे। अब तो रैदास के पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, पारस मणि दे के आया था। साल भर बाद भगवान आए और देखा तो रैदास बिल्कुल वैसे के वैसे। क्यों भाई भक्त जी, उस मणि का कोई उपयोग नहीं किया? कौन सी मणि? बोले 1 वर्ष पहले मैं दे के गया था। अरे बोले वो तो आप जहां रख गए थे वहीं रखी होगी, मैंने तो उसको देखा भी नहीं। और भगवान ने देखा तो वो वहीं छानी में, उसी में छप्पर में रखी थी। भगवान ने कहा धन्य है तुम्हारे जैसे भक्त कि चाहे जितना कुछ देना चाहो पर तुम कभी कुछ लेना ही नहीं चाहते, तुम्हें तो केवल भगवान की भक्ति प्यारी है। ऐसे भक्तों के तो भगवान भी अधीन हो जाते हैं,
ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं ऐसे भक्तों के अधीन रहता हूं जो मुझसे कुछ चाहते ही नहीं हैं।